हाय एवरीवन। हम लोगों ने कल सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड पढ़ी थी, है ना। पहली प्रॉपर्टी ये होती थी कि फोकल रेडियस पे अगर सर्कल बनाओगे रेड वाला तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा, मतलब वाई एक्सिस मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स। और ये फोकल ग्रीन वाले पे है ना, मतलब फोकल कॉर्ड पे डायमीटर मान के अगर आप सर्कल बनाओगे तो आपके पास जो सर्कल आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। फिर हमने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बताया था। पहली लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, अच्छा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये भी होती है 8t+1/t का होल स्क्वायर। मैं दिखवा रखा है आपको अच्छे से। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट के बारे में ये पढ़ा था कि अगर फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट होते हैं, ये रेड वाला और ग्रीन वाला, इन दोनों का एच एम निकालोगे, हार्मोनिक मीन, तो आपको क्या मिलेगा। लेक्चर रुक गया है क्या? इन दोनों का अगर आप हार्मोनिक मीन निकालते हो तो आपको 2a मिलता है, हार्मोनिक मीन, है ना। दैट इज सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का हाफ का लेंथ। फिर एक सिंपल से अपन ने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर ये पॉइंट का पैरामीटर t1 है तो उसके, मतलब फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड के दो एक्सट्रीम होती है, एक एक्सट्रीम का अगर पैरामीटर t1 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव इनवर्स, है ना, मतलब -1/t1। ओके, तो ये अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आपका लेक्चर रुक गया है क्या? आई डोंट नो। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज खत्म कर दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, दिस वन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज वर्टाइसेस लाई ऑन पैराबोला। अभी क्या इसका आंसर सबका आना चाहिए था बट नहीं आया, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, सेकंड वाला तो और भी आसान है। सो लेट अस सी क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और उस स्टैंडर्ड पैराबोला में, वन सेकेंड, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, थोड़ा छोटा बना देते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं बड़ा बनाने से। ठीक है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि अपन ने एक ट्रेपेजियम बनाया। अब ट्रेपेजियम जब भी बनेगा पैराबोला के अंदर, है ना, पैराबोला में जब भी ट्रेपेजियम बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। देखना किस तरह से बनेगा, एक्स वाई। तो ट्रेपेजियम अगर आपको बनाना है पैराबोला के अंदर तो वो इस तरह से बनेगा कि चार पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे, और जैसे एक पॉइंट ये लिया ना, इसके ठीक नीचे, ठीक सिमेट्रिकली नीचे आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मान लो अपन ने एक पॉइंट लिया ये वाला, तो ठीक उसके एक तरीके से उसका मिरर इमेज ले लेंगे अपन। कूल। एंड अगर एक और पॉइंट लिया अपन ने ऐसा, तो उसका भी मिरर इमेज अपन ले लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद इनको अपन ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया आपका ट्रेपेजियम। अच्छा, और कोई तरीका नहीं है अभी यहाँ पे ना ट्रेपेजियम बनाने का। दो पैरेलल साइड रहेगी, इस तरह से ही रहेगी, वरना पैरेलल साइड्स आ ही नहीं पाएगी, मतलब। ठीक है, ओके। सर इसमें कैलकुलेशन है बहुत, तो करो ना भाई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं करोगे क्या एग्जाम में भी, यही छोड़ दोगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, ए बी सी डी इसका नाम दे देता हूँ मैं। फिर आपको ये बोला गया है कि इनके डायगनल जो है वो 1,0 से पास कर रहा है। दोनों डायगनल 1,0 से पास कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, दोनों डायगनल बना देंगे। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पहला डायगनल बनाया,
और ये दूसरा डायगोनल बनाया, ठीक है। ये दोनों डायगोनल 1,0 से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? 1,0 से। अब जादू देखो इधर है ना, जो आप में से हर कोई नहीं, कोई भी नहीं बता पाया, कोई भी समझ नहीं पाया कि कर क्या रहे अपन। जादू ये है बेटा कि ये जो अपने पास पैराबोला है, इस पैराबोला का फोकस, ये जो पैराबोला है इसका फोकस कहाँ पर आएगा? 4x। फोकस आएगा इसका 1,0 पे, फोकस आ जाएगा 1,0 पे। और डायगोनल्स कहाँ से पास कर रहे हैं? 1,0 से। मतलब डायगोनल्स जो है इस ट्रेपेजियम के, वो पैराबोला के फोकस से पास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सोच के देखो एक बार, पैराबोला का जो फोकस है वहीं से डायगोनल्स पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फोकस है और यहीं से डायगोनल पास कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ग्रीन वाली लाइंस जो है वो फोकल कॉर्ड है। ये दोनों ग्रीन वाली लाइंस क्या है? फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड में एक खासियत होती है, फोकल कॉर्ड में एक खासियत होती है कि इसका जो भी पैरामीटर होगा उसका नेगेटिव इन्वर्स ये वाला होगा। लेकिन अपने को एक भी पैरामीटर अभी पता नहीं है, तो लेट अस नॉट गेट अहेड। हम लोगों को क्या पता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है? 25/4। ओ माय गॉड, मतलब डायगोनल का लेंथ जो है वो 25/4 है, ठीक है। तो डायगोनल का लेंथ होता क्या है पैरामीटर के टर्म्स में? मेरे को वो याद है ना। डायगोनल का लेंथ होता है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना बेटा? ए का वैल्यू 1। अच्छा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 25/4 के बराबर। ए का वैल्यू है 1, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। जिसको भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रही थी वो ध्यान से स्क्रीन पे देखना। दोनों तरफ मैंने अंडर रूट लिया, तो मॉडुलस आएगा, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस बचेगा, प्लस माइनस 25/4 का अंडर रूट दैट इज 5/2, ठीक है। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या बनेगी देखना ध्यान से आप लोग। टी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, थोड़ा सा देखने में आपको है ना अजीब लगेगा कि सर ये प्लस माइनस के साथ दोनों के साथ इक्वेशन आ रही है, व्हाट शुड वी डू? तो ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5t। मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हो, मैंने जो चीज़ लिखा है वो आप समझ गए होंगे। ये 2 को इधर बुलाया मैंने एंड फिर इसके बाद प्रोसीड किया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है विद टू साइंस। एक साइन आ रहा है आपके पास पॉजिटिव के साथ, एक आ रहा है नेगेटिव के साथ। तो अपन क्या करें, एक 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 5t ले लो एक, और 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5t ले लो, ठीक है ना। अरे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखो यहाँ से 2 रूट आएंगे, यहाँ से 2 रूट आएंगे, टोटल कितने रूट आएंगे अपने पास? 4 रूट आएंगे। अगर आप लिख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपको बहुत सुंदर कंसेप्ट समझाने वाला हूँ मैं। सुनना ध्यान से, यहाँ से पैरामीटर की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से पैरामीटर की 2 वैल्यू आएगी। पता है वो 4 वैल्यू आने वाली टोटल पैरामीटर की, वो चारों पैरामीटर्स की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? ये पैरामीटर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अपने पास चारों की चारों पैरामीटर्स आने वाले, चारों पैरामीटर्स आने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, देखो इधर, सुन रहे हो ना आप लोग ध्यान से? ध्यान कहीं और होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, रोते रह जाओगे। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ी ना पता है कि मैंने टी यहाँ पे क्या डाला। बस इस फॉर्मूले को ये पता है कि मैंने एक ऐसा फोकल कॉर्ड का लेंथ लिखा है जिसका लेंथ 25/4 है। समझ रहे हो? हर फोकल कॉर्ड का लेंथ 25/4 नहीं होगा, ना ना। हाँ, फोकल कॉर्ड इज यूनिक, इट इज नॉट लाइक सर्कल। सर्कल की तरह नहीं होता है ना कि फोकल कॉर्ड का लेंथ, जैसे यहाँ पे अपन कोई भी कॉर्ड का, सर्कल में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल में भी अगर आप कॉर्ड बनाओगे तो देखो, ये एक अलग कॉर्ड, ये एक अलग कॉर्ड, ये एक अलग कॉर्ड, तो 2 कॉर्ड सेम लेंथ के बन सकते हैं सर्कल में। सेम विद पैराबोला, पैराबोला में भी ऐसा हो सकता है कि 2 कॉर्ड या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, आई डोंट नो। बट अभी फिलहाल अपने को इतना पता चल रहा है कि इस फॉर्मूले को नहीं पता है कि हम कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हैं। बस हम उस पैरामीटर की बात कर रहे हैं जहां पर अपन ने कॉर्ड बनाया तो लेंथ 25/4 आएगा। तो 25/4 लेंथ के करस्पॉन्डिंग अपने को 4 पैरामीटर मिल सकते हैं, जिसमें से 2 पैरामीटर्स तो डेफिनेटली एक ही कॉर्ड के होंगे और रिमेनिंग 2 अलग वाले दूसरे वाले कॉर्ड के होंगे, ठीक है। तो बेसिकली 2 कॉर्ड्स मस्ट बी पॉसिबल, वो अपने को पता चल जाएगा। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैन बी फैक्टराइज इट? आई थिंक वी कैन। ये आ जाएगा t प्लस 2 इंटू 2t, t माइनस 2 आएगा ना,
चेक कर लेना आप लोग। वैसे तो t माइनस टू इंटू टू टी माइनस वन, ये आ जाएगा इसके फैक्टर्स। तो यहाँ से पैरामीटर आ जाएगा आपके पास एक 2 और एक आ जाएगा हाफ, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू हाफ। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट यू विल गेट, t माइनस टू इंटू 2t माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू, अरे यार t प्लस 2 आएगा ना यहाँ पे और 2t प्लस 1 आएगा, तो t माइनस हाफ आ जाएगा। तो आपके पास 4 पैरामीटर आए। कितने पैरामीटर? 4 पैरामीटर आए। एक पैरामीटर आया आपके पास 2, अरे यार माइनस टू एंड माइनस हाफ, और एक प्लस 2 और प्लस हाफ, माइनस टू माइनस हाफ प्लस 2 प्लस हाफ। देखो एक बार ध्यान से दोनों इक्वेशंस को ढंग से देख लो। अब 4 पैरामीटर्स चारों पॉइंट के होंगे, क्या अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं? यस, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा, है ना। स्क्रीन की तरफ आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 2 पैरामीटर 2 जो रहेगा पॉजिटिव पैरामीटर है, तो पॉजिटिव मतलब एक्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसमें भी एक एक पॉजिटिव अपने पास 2 है और एक अपने पास हाफ है, तो हाफ तो ये वाला रहेगा नीचे वाला, और ये थोड़ा सा ऊपर है ना बी वाला पॉइंट, तो इसका पैरामीटर 2 होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस टू और माइनस हाफ। तो जो ज़्यादा नीचे है वो माइनस टू रहेगा, जो थोड़ा ऊपर है वो माइनस हाफ रहेगा। इतना अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेट आएंगे ना। तो जितना बड़ा पैरामीटर उतना बड़ा कोऑर्डिनेट आएगा, ये फंडा होता है। तो कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स एज वेल? यस वी कैन, वी टोटली कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी। अब मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था, देखो कि ये जो इक्वेशन है उसको थोड़ी ना पता कि कौन से पैरामीटर की बात हो रही है, उसको बस ये पता था कि एक ऐसा फोकल कॉर्ड की बात हो रही है जिसकी लेंथ 25/4 है। तो उसने अपने को रिटर्न में क्या जवाब दिया, उसने रिटर्न में जवाब दिया कि ये सारे पैरामीटर्स जो रहेंगे, है ना, 4 पैरामीटर्स हैं, मतलब 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट से आपको 25/4 का फोकल कॉर्ड मिल सकता है, ये कह रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? T2 रखोगे आप तो पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये होता है ना पॉइंट, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो 2 के करस्पॉन्डिंग अपने को क्या पॉइंट मिलेगा, 2 के करस्पॉन्डिंग अपने को पॉइंट मिलेगा 4,4। बड़बड़ाहट हो रही है, देखो आराम से बता देता हूँ। ए का वैल्यू 1 है, इसलिए ए को आप कंसीडर ही मत करो। टी स्क्वायर कॉमा 2t, टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2t मतलब 4। देखिए हाफ के करस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिलेगा, टी स्क्वायर कॉमा 2t। आया समझ में? मतलब अपने को ये वाली इक्वेशन ने 4 कोऑर्डिनेट दे दिए कि अब इन चारों कोऑर्डिनेट से आप अगर कॉर्ड बनाते हो तो आपको फोकल कॉर्ड मिल जाएगा, सॉरी आपको कॉर्ड ऐसा मिल जाएगा जिसका लेंथ 25/4 होगा। -2 से आपको डेफिनेटली -1/4 टी स्क्वायर कॉमा 2t -1 मिलेगा, और इसका भी नेगेटिव वर्जन मिल जाएगा, दैट विल बी 4 कॉमा -4। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मिल गए अपने को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 कॉमा -4, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 कॉमा +4, फिर ये हो जाएगा 1/4 कॉमा 1 एंड 1/4 कॉमा -1। गेटिंग इट? अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो आपकी घर की काम वाली बाई भी निकाल देगी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इनटू हाफ। तो पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम। वी हैव डन सच वन क्वेश्चन बिफोर। तो आप BC का लेंथ अगर लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, देखो y कोऑर्डिनेट 4 -4 कितना हो गया, 4 -4 के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो 8 हो गया। और AD कितना हो जाएगा, 1 और -1 2। अगर आप ये लेंथ निकालने में आपको तकलीफ हो रही है तो वो आपके साथ दिक्कत है ना, समझ जाना। बहुत सिंपल सा काम किया मैंने, BC और AD का लेंथ निकालने वाला। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो आपके साथ दिक्कत है जिसको नहीं सुधारा जा सकता है। और हाइट निकालना है अगर आपको, तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 1,4 और ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा क्या, 4। तो 4 - 1/4 है ना, x कोऑर्डिनेट के बीच का अंतर निकालोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। 4 में से अगर आपने 0.25 घटा दिया तो 3.75 मिलेगा। ठीक है, विच वुड मीन 16
4 4 16 माइनस 1 15/4। ओके, तो हाइट आ गई 15/4। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा 2 + 8 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 15/4। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वैसे तो आंसर से करेक्ट हो जाएगा। तो 10 5 5 इंटू 15/4, 15 5 75 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है ना, 75/4। यस, ऑप्शन नंबर ए। तो अद्वैत का आंसर सही था और किसी का भी आंसर नहीं आया। विवेक का आया है, गुड, नाइस। आर्या का भी ये आंसर आया है। आंसर 8 है, ऑप्शन पता नहीं। अच्छा, आपने अगले वाले का बताया, ऑप्शन उसमें दिया ही नहीं मैंने आपको। सर सेकंड क्वेश्चन देख लो। अद्वैत का आंसर 8 आया है, गुड। आर्या का आंसर बहुत पहले आ गया था, विच आई जस्ट नोटिस्ड, आई एम रियली सॉरी। मेरा आंसर भी आर्या जैसा आया है। चलो, एक्सेलेंट। तो आपको ये समझ में आया ना कि ये क्वेश्चन क्या था? कुछ भी नहीं था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान लग रहा है मेरे को देखने से। देखो, पैराबोला आपको एकदम, मैं बता रहा हूँ ना, दिस चैप्टर इज वेरी इजी बेटा, क्योंकि आपको हमेशा y² = 4ax के लिए ही सब कुछ करना है। आप कुछ भी लिखवाओ ना मेरे से यार, फोकल कॉर्ड लिखवाओ, कॉर्ड लिखवाओ, टेंजेंट लिखवाओ। अभी नॉर्मल अपन अभी स्टार्ट करेंगे जस्ट, ये क्वेश्चन के बाद आपका नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन 2001 जेई का, जेई एडवांस 2001 का। एडवांस का था या पता नहीं, उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था, तो आई डोंट नो किसका क्वेश्चन है, बट वी विल सी। y² = 30x, पैराबोला 32x। इसका फोकस कहाँ पर होगा बताओ? इसका फोकस होगा 4 × 8, मतलब 8,0। तो फोकस आ जाएगा 8,0 पे। फिर आपको बोला है कि इफ 2,-8 इज एन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा हो। तो ये हो गया आपका एक फोकल। 2,-8 है ना। तो कुछ भी कैसे भी ड्रॉ कर दो यार, है ना, पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। तो एक एंड जो है फोकल कॉर्ड का वो क्या है? 2,-8। ठीक है। इफ द अदर एंड ऑफ द कॉर्ड इज अल्फा, बीटा। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है फोकल कॉर्ड पे। और ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आता रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, क्या करेंगे अपन, इसका पैरामीटर निकाल देंगे क्यू का पैरामीटर कैसे निकालेंगे? 2,-8 जो है, 2,-8 को अपन क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? 80² 280। इसका पैरामीटर मैं टी मान लेता हूँ, और टी का वैल्यू अभी आ जाएगा अपने पास, डोंट वरी। तो आप क्या करो, 80², ए का वैल्यू क्या है? 8। 8t² = 2। अरे ये x को x के साथ इक्वेट करा, y को y के साथ इक्वेट करा, है ना, आसान सी बात है एकदम। तो a का वैल्यू कितना? 8। 2 × 8 आ जाएगा 16t। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 2 8, 4 4 16। अरे यार, 8 2 16, क्या कर रहे हो? -½ टी आ जाएगा आपके पास -½ और यहाँ से टी आ जाएगा आपके पास +-½ डेफिनेटली अपन -½ को ही पिक करेंगे, क्योंकि वरना फिर यहाँ पे अपने पास आंसर नहीं आएगा ना। तो टी आ गया अपने पास क्या? -½ अच्छा, इधर देखो 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 देखो, ये फोकल कॉर्ड का एक एंड बोलता है कि मेरा पैरामीटर क्या है? -½ तो दूसरा एंड क्या बोलेगा? अरे जो तुम हो उसका नेगेटिव इन्वर्स मैं हूँ। तो -½ का नेगेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2। इसका पैरामीटर हो गया 2, तो पैरामीटर इसका आ गया 2। समझ में आ रहा है? इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो। तो हमारे पास पैरामीटर आ गया। T1 T2 भी क्यों बोल रहे हो यार? -1/t बोल दो ना, खत्म। तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे 80², 280 से। तो a × t², 2 × a × t। चमका? तो 8 4 32 एंड 8 4 32 सेम आ गया। आपको बोला है कि ये अल्फा बीटा के बराबर है, तो दिस इज नथिंग बट अल्फा, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 8 निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 8 निकालना है, तो 64.8 विच विल गिव यू 8। आसान, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। लिखिए, लेट O बी द वर्टेक्स, लेट O
be the vertex and Q be any point on the parabola. First, x square is equal to 8y. If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then the locus of P is, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, स्टार्ट कर दो आप लोग बेटा सॉल्व करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा। जेई में आया हूँ क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। 2015 मतलब 2015 का क्वेश्चन है। 15 को मराठी में क्या बोलेंगे, कोई बताओ मुझे, आई एम जस्ट क्यूरियस। जैसे 50 को पन्नास बोलते हैं, आई रिमेम्बर 10th में एक बच्चे ने बताया था मुझे। JEE मेन 2015। ट्राई करो उसको एक बार। देखो क्या लिखा है, लेट O बी द वर्टेक्स एंड Q बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। थोड़ा सा हट के आ गया पैराबोला, डर जाएंगे क्या बताओ अपन? अरे नहीं यार, है तो स्टैंडर्ड ना, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। आपको बहुत रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व करना होता है। आपको कुछ भी चैलेंज मिल जाए ना, आप इतने कॉन्फिडेंट रहो, इतने साउंड रहो मैथमेटिकली कि आपको डर ही ना लगे। क्योंकि मेरे को पता है कि जरा सी भी दिक्कत होगी तो मैं कैलकुलस मेथड लगा लूंगा, विच इज़ वेरी इजी। बट इसमें पर्टिकुलरली कैलकुलस की जरूरत नहीं है, वो टैंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये तो कॉर्ड का क्वेश्चन है। तो ये एक आई एम सॉरी पैराबोला अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y पैराबोला है। अच्छा देखो, ये पैराबोला कहाँ पर लेटा रहेगा? 15 ही बोलते हैं इसको, दिस इज गुड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, हाँ 15 को 15 बोलते हैं ना, गुड न्यूज़। तो y पर लेटा रहेगा ना ये, तो ये ऐसा पैराबोला है। ठीक है, दिस इज द पैराबोला। क्या आप लोग मुझे इसका फोकस बता सकते हो कहाँ पर होगा? ऐसे ही जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं अपन इसको। एक्स स्क्वायर जीरो कॉमा ए पर फोकस होता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फोकस 0, a पर होता है, y एक्सिस पर है ना। तो इस बार 0,2 पर आ जाएगा। हालांकि फोकस की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है वो अपन अभी नहीं जानते, देखते हैं, लेट अस सी। लेट O be the vertex and Q be any point on the parabola। इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट Q मान लो आप ऐसे। इफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट OQ। Oh my god, O is what? एक्चुअली अपने को कॉर्ड मिलेगा बट फोकल कॉर्ड नहीं मिलेगा। आई वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग कि अपने को फोकल कॉर्ड मिल जाएगा, बट नो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। OQ इज दिस लाइन, if point P divide the line segment OQ internally in the ratio 1:3। देखो सुनो इधर, हर कोई बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको एक ऐसी बहुत बड़ी गलती से बचाने जा रहा हूं जो आप डेफिनेटली करोगे जेईई के एग्जाम में। रेशियो क्या दिया है? 1:3। पॉइंट P मान लो आप कहीं पर भी, तो आप 1:3 ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे 1:3? मतलब कंफ्यूजन होता है ना, मेरे को पता है नहीं होगा, अगर कोई बच्चा बहुत सिंसियर होगा ना उसको नहीं होगा।
ओ क्यू, ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ओ पर 1 डालेंगे। ओ कहाँ पर है? ओरिजिन, तो ओ के पास में 1 आएगा और क्यू के पास में 3 आएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी समझ लो। नाउ पी का कोऑर्डिनेट, अच्छा ये क्यू का कोऑर्डिनेट अपने को पता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो अक्षय कुमार वाला मीम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y। इसमें आप क्या करते हो, इसका पैरामीटर क्या होता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280, 1 सेकेंड, 80 स्क्वायर कॉमा 280 का उल्टा, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। ठीक है, अब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं अपन। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लेते हैं, है ना, क्योंकि उसी का लोकस निकालना है। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन होता नहीं है कुछ भी, लोकस आते ही मैं समझ जाता हूँ कि क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हो? एच। एच को और क्या लिख सकते हो? 3 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट 0, 1 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट 280, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 280 अपॉन 3 प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने ना, कुछ खास नहीं किया है। के को हम क्या लिख देंगे? 3 इंटू दूर वाला वाई कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू दूर वाला वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 1 प्लस 3 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 4h इज इक्वल टू 280। अच्छा, ए का वैल्यू तो पता ही है अपने को 2, यहाँ लिख दो ना, ए का वैल्यू 2 है, तो वाई शुड बी वेस्ट आवर टाइम। तो 2 2 40, 40 और 4k इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, 2t स्क्वायर ना, ए का वैल्यू 2 है, टी एलिमिनेट कर दो, काम हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू एच आ गया, पुट कर दो ना यहाँ पे आप, तो 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर। ठीक है, तो 2k इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये क्वेश्चन आसान था या बहुत आसान था? सर बहुत आसान था। क्या इसमें कॉर्ड का कोई भी कंसेप्ट लगा? नहीं। क्या लगाया मैंने? सिर्फ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मेरे को याद है सारे यार, आपको भी याद है, मुझे पता है ना। प्लीज राइट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, लेट एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x. Let P be the point that divides the line segment. सेम क्वेश्चन है, जेई में आया वो क्वेश्चन है। उल्टा लिख दिया मैंने। अमर, तुम मेरे को हमेशा मैसेज करते हो कि सर मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। गलती ही बचाना है, तुम हमेशा सही करते हो, बस एक छोटी सी गलती से मार्क्स चले जाते हैं। बचाओ उस गलती को ना, डिवाइड्स द लाइन segment from 0,0 to x, y in the ratio 1:3. Then the locus of P is, करो 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 तुरंत। मैं जब तक ऑप्शन लिखूंगा तब तक आपका आंसर टाइप हो जाना चाहिए, हर किसी का। देखो धीरे धीरे लिख रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सी आ रहा है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड डी आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2011। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि
60 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करूँ। क्या है पैराबोला आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। मेरे को फिगर बनाने में टाइम लगेगा बस, ज़्यादा नहीं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज द पैराबोला दैट वी हैव, एंड सिंपल पैराबोला है वो, एकदम बेसिक स्टैंडर्ड। अच्छा टाइपो मिस्टेक हुई थी, फिर ठीक है कोई बात नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, let p be the point that divides the line segment from 0 0 0 0 मतलब vertex to x y। तो वर्टेक्स से लेकर x y तक from vertex to x y in the ratio x y, I don't know, line segment divides the point from, ओके हो सकता है कि ये x y पॉइंट Q हो और वो पैराबोला पर लाई कर रहा हो, आई डोंट नो, इन द रेशियो 1:3। पॉइंट P इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट P ये है और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। उल्टा मत कर देना, उल्टा कर दोगे अगर तो उसके लिए भी एक आंसर आएगा, वो भी ऑप्शन में है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप उल्टा कर दोगे ना, वो वाला आंसर भी ऑप्शन में मिलेगा आपको। देन लोकस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का आप लोकस निकाल लोगे ना आप। किसी का आंसर आया? एक और क्वेश्चन करते हैं अपन 2001 का। देखो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आराम से ना। इट इज़ लाइक मैं को इसको पैरामीट्रिक से करना है तो पैरामीट्रिक से भी कर सकता हूँ। ये x y की जगह आप 80 स्क्वायर 280 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर आप एलिमिनेट कर देना, बट हम लोग क्या करते हैं कि एकदम वही तरीके से करते हैं, सिंपल तरीके से, कि आप h को क्या लिख दोगे और k को क्या लिख दोगे वैसे। तो h को अपन क्या लिख देंगे, देखो 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। सो अपने को क्या मिल जाएगा, 3h इज इक्वल टू एक्स। और हम k को क्या लिख देंगे, k को लिख देंगे हम 1 इंटू दूर वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो 4k इज इक्वल टू y। तो ये x y एक्चुअली क्या है, दे आर द पॉइंट्स ऑन पैराबोला। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, since x y lie on the parabola, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बताया अगर तो आप इंटरनल ही मानना, ओके। कुछ भी नहीं बोला तो आप इंटरनल मान लेना। therefore it will satisfy the parabola। तो आप x y, ये x की जगह और y की जगह कुछ डाल दो। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, तो y की जगह आप क्या डाल दो, 4k। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x की जगह 3h डाल दो। तो आपके पास आ जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x। ये 4 4 16, तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ओह माय गॉड, क्या क्या मैंने कुछ ब्लंडर कर दिया यहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या किया मैंने। अरे यार शिट, 4h आएगा ना इधर, क्या यार क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। सो विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ऑब्वियसली ऑप्शन से मैच नहीं करा क्योंकि मेरी मिस्टेक जो थी दैट वाज बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग, वरना वो भी ऑप्शन में होता। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स शुड बी योर आंसर, सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे। There are a few questions that we can do, but this is enough. Okay. अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन, नॉर्मल टू द पैराबोला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मच अवेटेड। ठीक है, आई वांटेड टू स्टार्ट दिस यस्टरडे बट किसी वजह से अपन नहीं कर पाए थे, तो लेट अस स्टार्ट इट टुडे।
लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। अब क्या होता है ना कि चार तरह के नॉर्मल होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के नॉर्मल होते हैं। तो क्या हम चारों तरह के नॉर्मल पढ़ेंगे? यस, बट क्या हम चारों तरह के नॉर्मल याद रखेंगे? नो। ठीक है, तो सर याद नहीं रखेंगे, एग्जाम में आ गया तो नहीं आएगा, है ना। जो आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ना। मैं आपको सारी ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। सो लेट अस स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैंने उस पूरा जो फोकल कॉर्ड है उसको लेक्चर 10 में ही रहने दिया है, पैराबोला के लेक्चर 10 में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आज के नोट्स में मैं लेक्चर 10 का भी डाल दूंगा पूरा अच्छे से, और ये 11 का भी डाल दूंगा। सॉरी, पहली बात तो आपको समझना है कि नॉर्मल क्या होता है ना। नॉर्मल क्या होता है आपको वो समझना है। तो मान लेते हैं अपने पास एक पैराबोला है, और वो पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि बाकी पैराबोला मेरे को अभी पढ़ने का मन नहीं है। इससे ही आपको सब कुछ समझाऊंगा, और यही एग्जाम में पूछा जाता है 99% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो लेट अस से दैट वी हैव अ स्टैंडर्ड पैराबोला, और इस पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन, ध्यान से सुनो, एक ऐसी लाइन जो कि पैराबोला को 90 डिग्री पे कट करे। तो ये वाली लाइन जैसे कि पैराबोला को 90 डिग्री पे कट करे, लेकिन सुन के बड़ा वियर्ड सा लगा ना, क्योंकि यार सर ये कैसे, आपने ये कर्व है और ये लाइन है, लाइन और कर्व के बीच में आप एंगल कैसे निकाल ले रहे हो? ये थोड़ा वियर्ड। मैंने बोला कि यार देखो, सुनने में वियर्ड ज़रूर लगता है, बेसिकली हो क्या रहा है, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाना जानते हो? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बना सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इस पर टेंजेंट बना सकता हूँ, सॉरी, तो मैंने अगर इस पर टेंजेंट बनाया, तो किस पॉइंट पर वो टेंजेंट टच हुआ? इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल बनानी, तो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगा मैं, एंड गेम ओवर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन बना सकता हूँ, और ये जो लाइन बनी है मेरी परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज इटसेल्फ द नॉर्मल। तो मतलब समझ में आया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन वो होती है नॉर्मल। और कहाँ पर? ऐसे तो आप टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो हजारों लाइन खींच सकते हो, लेकिन आपको हजारों लाइन नहीं खींचना है, आपको सिर्फ वो वाली लाइन बनाना है जो कि टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर हो ही, लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर हो, उसको कहते हैं अपन नॉर्मल। तो ये वाली लाइन जो है ग्रीन वाली, ये कहलाएगी नॉर्मल। बना लो, फोटो बना लो, बहुत इजी फोटो है। तो इसको कहते हैं अपन क्या? नॉर्मल। इस चीज़ को अभी अंग्रेजी में लिखवा दूंगा मैं आपको। आई होप आपने फिगर बना लिया होगा, बिकॉज मैंने भी बना लिया है। ओके, तो चलो भाई, अपने को इतना समझ में आ गया कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, और उनके बीच में एंगल क्या होगा? डेफिनेटली 90 डिग्री। सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ओके, तो पैराबोला पे जो नॉर्मल होता है, पैराबोला पे मैं टेस्ट रखूंगा, है ना, डोंट वरी। अभी मैंने एक चीज़ और प्लान किया है आपकी तैयारी के लिए। आपके वीक में 3 क्विज होंगे। आफ्टर एवरी लेक्चर आपका क्विज होगा। जैसे आपका लेक्चर खत्म होता है, तुरंत आपका उसी समय क्विज चालू हो जाएगा, जो कि एक दिन पुराने लेक्चर का होगा। तो देखो, व्हाट आई एक्चुअली वांट इज़ कि मेरे को रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, है ना। बाद में वरना बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको रोज़ अप्लाई करेंगे अब धीरे धीरे। तो वो जो आप कह रहे हो वो चीज़ मैंने सोच के ही रखा था, बट पैराबोला का अभी फ़िलहाल अपन नहीं करेंगे। संडे को तो, हाँ, संडे तक सोच सकते हैं, तब तक अपना हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल टू द पैराबोला, लिखिए डेफिनेशन। नॉर्मल टू अ पैराबोला, नॉर्मल टू अ पैराबोला at point P, at point P is defined to be the line। आज आपका लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ना,
तो कोई भी रोएगा नहीं, परपेंडिकुलर टू द tangent to the parabola at point P. ठीक है, लिख डालो आप। फिर हम पैराबोला की इक्वेशन लिखना सीखेंगे। पैराबोला की आप इक्वेशन कैसे लिखते हो, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं आपको दो इक्वेशन बताऊंगा, वो दोनों इक्वेशन आपको एकदम याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद रखते हो तो आपको मतलब आप सारे क्वेश्चन कर दोगे सारे। अब मैं आपको एक और फंडा बताता हूँ, मेनली जेई एडवांस ऐसा करता है, बट मेंस ने भी किया ऐसा, तो जेई मेन भी ऐसा करता है कि आपसे टेंजेंट का क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली ना पूछते हुए वो टेंजेंट और नॉर्मल का कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछना प्रेफर करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये होगा मान लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और वही हो जाएगा पॉइंट ऑफ नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो है, सॉरी टेंजेंट जो है वो मान लो पॉइंट टी पर कट कर रहा है एक्स एक्सेस को। एक्स एक्सेस मतलब एक्सेस ऑफ पैराबोला, और जो नॉर्मल है वो भी कहीं ना कहीं एक्सिस को कट करेगा, उसको हम पॉइंट एन मान लेंगे। ठीक है, और पैराबोला का फोकस भी कहीं ना कहीं होता है एस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट मतलब लिटरली पॉइंट। ये टी एक पॉइंट है, एन एक पॉइंट है, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तीन तरीके से लिखी जा सकती है। कितने तरीकों से? तीन तरीकों से, जिसमें से सबसे पहला तरीका है पॉइंट फॉर्म, जो ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए। ओके, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते, और मैं सब सारी क्वेरीज आपकी समझ रहा हूँ। इसलिए मैंने कल का क्विज जो है बाइनोमियल में इसलिए रखा था, जस्ट बिकॉज वो चैप्टर थोड़ा सा पुराना हुआ है थोड़ा सा, एंड आई वांटेड कि आप लोग उसमें रिवीजन कर लो, है ना। और भी पुराने चैप्टर्स का मैं क्विज रखूँगा अभी वेरी वेरी सुन। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो उन सब चीज़ों की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट फॉर्म। जोर से बोलो, क्या पढ़ेंगे? पॉइंट फॉर्म। अच्छा, पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल अपन पढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या होता क्या है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कौन सा पैराबोला है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पैराबोला भी कौन सा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो लेट अस से कि दिस इज द पैराबोला दैट वी हैव, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा पैराबोला होता है। और इस पैराबोला में है ना, इस पैराबोला में आपको क्या लिखना है? नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से। अभी क्या दिमाग के ऊपर से? मैंने बताया ही क्या आपको अभी? अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है भाई, मैंने नॉर्मल समझाया। नॉर्मल तो आप सर्कल में भी समझते थे। सर्कल में क्या होता था? कोई भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती थी, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है उसको आप नॉर्मल कह सकते हो। तो इनफाइनाइट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, सारे के सारे सेंटर से पास होंगे। ये अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। वही चीज़ अभी पैराबोला में, मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं आपको कुछ भी, बस बताया कि नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, ओके। सो लेट अस सी, DPP4 थोड़ा सा हाइब्रिड है, DPP5 काफ़ी अच्छा है, तो आप 5 पहले कर लो, 4 बाद में करना। तो अपने पास मान लीजिए कि एक पॉइंट है जिस पर अपने को टेंजेंट भी खींचना है और नॉर्मल भी खींचना है। तो एक काम करते हैं कि नॉर्मल खींचते हैं अपन। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो कैसे लिखोगे? मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, आप लिखना छोड़ देना अभी बेटा, है ना। और प्लीज़ कमेंट में भी इतना सारा जो टाइप कर रहे हो आप करो टाइप, ठीक है, बट मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करूँगा, है ना। सो आप समझ जाना, क्योंकि मेरा रिदम टूटता है। ये पॉइंट है अपने पास P। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? x1, y1 है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखोगे? t इक्वल्स टू 0 से। कैसे? t इक्वल्स टू 0 से, या आप dy बाई dx मेथड से भी लिख सकते थे।
dy/dx मेथड से भी लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, dy/dx मेथड से। कोशिश करते हैं अपन टेंजेंट का, टेंजेंट मतलब रेड वाली लाइन, ध्यान से देखो लाल कलर की जो लाइन है उसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी होती तो आप इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप जो भी आएगा ग्रीन वाली लाइन का, उसका स्लोप जो होगा ग्रीन वाली लाइन का वो नेगेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमारे पास एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही बता रहा हूँ मैं आपको सारे रिजल्ट, हम सिर्फ स्टैंडर्ड की बात करेंगे और आपको जेई में भी स्टैंडर्ड ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसका डेरिवेटिव 2y, अपन x आगे देखो ना प्लीज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, तो 2y तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे y के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे अपन, है ना, y के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। y के रिस्पेक्ट से करते तो 2y रह जाता, बट x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आप चेन रूल लगा के dy/dx भी लिखोगे। आई बिलीव आपको ये सिखाया गया होगा, नहीं भी सिखाया गया तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव्स के बाहर रखते हो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। तो आपके पास dy/dx जो आएगा वो क्या आएगा, dy/dx आएगा 4a/2y, 4a/2y। इस पॉइंट, इस स्लोप पर या इस dy/dx पर आप पॉइंट x1, y1 रख दो, x1, y1 रखोगे तो आपके पास जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ, टेंजेंट का स्लोप जो आएगा दैट विल बी 2a/y1, 2a/y1, लिखो यहाँ तक 2a/y1, ये आ गया आपके पास टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप कितना आया 2a/y1, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा बेटा, इसका नेगेटिव इनवर्स, मतलब उल्टा कर दो और नेगेटिव लगा दो, ठीक है, -y1/2a। तो क्या आप ग्रीन वाली इक्वेशन की, ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, नहीं सुन रहे हो आप लोग ध्यान से, ग्रीन वाली लाइन जो है ये, इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को पॉइंट पता है, ग्रीन वाली लाइन जो है वो इस पॉइंट पी से पास हो रही है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो आराम से ना। तो वी कैन इजीली राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, स्लोप कितना है y1/2a का नेगेटिव, y1/2a का नेगेटिव इंटू x-x1, हाँ जी लिख डालो यहाँ तक। ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म। सर क्या ये रटना है, नहीं बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं रटना है, हाल की हाल अपन डिराइव करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ तक आप लिख के रखो, पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ, लिखो लिखो। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। अब क्या पॉइंट फॉर्म में t इक्वल्स टू 0 थोड़ी लगा सकते हैं आप नॉर्मल, वो तो टेंजेंट के लिए होता है t इक्वल्स टू 0, नॉर्मल के लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है t इक्वल्स टू 0 वाला। और यहाँ तक लिखो, मैं आपके कमेंट एक बार देख लेता हूँ। क्विज की वजह से बाइनोमियल भूलते भूलते बच गया। उस क्विज का पीडीएफ भी मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पॉइंट फॉर्म। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में। बहुत आसान है, मुझ पे आप भरोसा रखो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट समझते हैं ना आप लोग, नो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैं आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया, आईपीएल नहीं देखना है ना, जान चली जाए लेकिन आईपीएल आपको नहीं देखना है।
आपको पूरा टाइम अपना पढ़ाई करना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। और आप लोगों के पास बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि आपको भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो सोच रहे हो लाइफ में एक चांस मिला है आपको जेई जैसी एग्जाम को क्रैक करने का, जाने मत दो उसको यार। इक्वेशन नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या करेंगे कि पैरामीट्रिक पॉइंट जो है यहाँ पे रख देंगे, तो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और ये इक्वेशन आपको एकदम रटी होनी चाहिए। इसका प्रूफ मैं आपको 2 मिनट में दे रहा हूँ। तो आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें x1 y1 की जगह पैरामीट्रिक फॉर्म रख दो 280 80 स्क्वायर 280। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो थी वो क्या थी, y माइनस वाई वन, देख रहे हो आगे, y माइनस वाई वन मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन की जगह क्या डाल दोगे, वाई वन की जगह आप पैरामीट्रिक पॉइंट डाल दोगे 80 स्क्वायर 280। तो 280 वाई वन की जगह वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि 280 होता है, और नीचे क्या है 2a। ओके, इंटू एक्स माइनस एक्स वन मतलब 80 स्क्वायर। बहुत आसान है, डेरिवेशन पे आप ज़्यादा ना जाए, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। हम लोग 20 सेकेंड्स का एक साइलेंस रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, आई डोंट नो, है ना। 20 सेकेंड्स में आपको ये वाली इक्वेशन एकदम याद कर लेनी है। आई विल गिव यू टाइम। y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। एकदम रिदम में आपको रटा होना चाहिए, रटा। y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। देखो ये नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, आपको मैंने टेंजेंट की इक्वेशन क्या पढ़ाई थी, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर थी टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में। आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखनी है, इसकी 4 इक्वेशन बन सकती है। दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड पैराबोला का नॉर्मल ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। स्टैंडर्ड ना हुआ तो अगर आपका पैराबोला ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो उसका भी कुछ नॉर्मल होता है। आप बुक्स में देखोगे तो आपको वो दिया जाएगा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसका लोड मत लो, देखेंगे अपन, है ना। आप सिर्फ ये याद रखो, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। थर्ड इज स्लोप फॉर्म। अच्छा, स्लोप फॉर्म से मेरे को एक चीज़ और याद आ गई, बहुत अच्छे समय पे याद आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो पहले मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिख के दे देता हूँ, है ना। ये भी आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, बहुत इजी है इसको करना, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको अभी समझा दूंगा सारा का सारा, लेकिन आप लोग एक बार पहले लिख लो फिर मैं आपको समझा सकूंगा। ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा आई गेस, ये वाला अगर आप लिख रहे हो तो चलो अपन कुछ ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ लिख लो नॉर्मल ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना है ना, प्लीज़ लिखना छोड़ दो एकदम, मतलब ज़िंदगी मौत का सवाल है। ये वाली जो नॉर्मल है इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, देखो 2a से 2a कटेगा तो ये वाला आइटम जो है माइनस टी ही तो स्लोप है। अरे भाई, बाहर बाहर स्लोप ही तो लिखा होता है, ये स्लोप तो है। तो स्लोप कितना आ रहा, माइनस टी, ध्यान रहेगा पक्का। तो ऊपर वाली इक्वेशन में मैं एक चीज लिख देता हूं कि स्लोप जो रहेगा दैट इज माइनस टी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस टी। तो ये जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है उसका स्लोप क्या होता है, माइनस टी।
बस आपको वही चीज़ करना है जो चीज़ अमर ने लिखा है। स्लोप मतलब क्या होता है, m। तो आपको ये वाली इक्वेशन में t की जगह माइनस m रख देना है। तो इन पैरामेट्रिक नॉर्मल दैट इज y इज इक्वल टू माइनस tx, रटा होना चाहिए, प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। इसमें क्या करेंगे आप, पुट t की जगह माइनस m, क्योंकि भाई स्लोप क्या होता है, माइनस टी, तो t की जगह माइनस m डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू t की जगह माइनस m डालोगे क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx। गुड, y इज इक्वल टू mx तो अपने को वैसे भी याद रहता है, तो इतना तो याद रहेगा ही, स्टार्टिंग याद हो जाएगा। यहाँ पे t की जगह माइनस m डालोगे तो क्या आएगा, माइनस 2am, माइनस 2am। फिर यहाँ पे t की जगह माइनस m डालोगे तो माइनस am क्यूब। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आया समझ में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। प्लीज़ इसको आप लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम फिर से थोड़ा सा टाइम लेके इसको याद करेंगे। ठीक है, टेक 10 seconds and remember this, y is equal to mx minus 2am minus am cube। तो आपको दो नॉर्मल बताए, एक पैरामेट्रिक और एक स्लोप फॉर्म में, वो दोनों आपको याद होने चाहिए। पहला वाला क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स इज y is equal to minus tx plus 280 plus 80 क्यूब एंड माइनस tx plus 280 plus 80 क्यूब, और दूसरा क्या है, mx minus 2am minus am क्यूब। ओके, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है ना, उन सब का आपको समरी एक बार पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैं समरी आपको लिखाऊंगा ज़रूर, और मैं आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी दूंगा और इसका रिवीजन लेक्चर भी दूंगा मैं आपको। मैंने आपको आज एक टास्क दिया है, मतलब मैं दे रहा हूँ आपको एक टास्क, आपको टेंजेंट का इक्वेशन तीनों फॉर्मेट में, टेंजेंट से पहले चलो फोकल कॉर्ड का इक्वेशन, और कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको आप बहुत कम स्पेस में, इन वेरी लेस स्पेस आपको वो सारा लिखना है। फिर आपको टेंजेंट के बारे में लिखना है, फिर आपको नॉर्मल के बारे में लिखना है। क्या लिखना है नॉर्मल के बारे में और टेंजेंट के बारे में, जस्ट द इक्वेशन, एक पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, एक पॉइंट फॉर्म में पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड देन स्लोप फॉर्म। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये काम कर लिया आज, तो आप आज से 6-7 मंथ्स के बाद आप बहुत मतलब थैंकफुल रहोगे मेरे लिए कि सर ने अच्छा हुआ ये चीज़ बोल दिया था हमें, एंड आई विल चेक इट टुमारो। टेंजेंट, फिर नॉर्मल का भी पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म, ये तीनों इक्वेशन आपको एक ही कॉलम में लिखना है ना, ऐसा मत करना कि अलग अलग कॉलम बनाना, ऐसे बकायदा एक पेपर में टेंजेंट, नॉर्मल एंड कॉर्ड। कॉर्ड के लिए ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है, बट कॉर्ड की भी कुछ बातें होती जो आप लिख लेना, जैसे कि कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन पता है आपको कॉर्ड की ना, वही वाली जो मैंने आपको कल बताई थी। फिर स्लोप कॉर्ड का क्या होता है, 2/t1 + t2। फिर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती है वो लिख लेना, दैट्स इट। और 2-4 प्रॉपर्टी की, t1 t2 -4 कब होता है, कब होता है, कोई कॉर्ड अगर 90 डिग्री सबटेंड करती है वर्टेक्स पर, तो इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर का प्रोडक्ट -4 होता है। जरूरी नहीं है कि ये वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो। ओके, तो ऐसी मैंने आपको बहुत सारी बातें लिखाई थी कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड के बारे में जितनी बातें उसको आपको छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिख के रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट नोट्स, लेकिन आपको अपनी हैंड राइटिंग में ही समझ में आएगा। ठीक है, अभी अपन थोड़ी सी क्लास को एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज
मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, है ना। अब ये देखो क्या हुआ ना कि कुछ बच्चों को आपको बना के अभी रखना है सिर्फ, है ना, आप मुझे ना भेजे, बना के रखें। कल की जो गूगल मीट होगी उस पर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। डोंट वरी, आपके स्क्रीन में कैमरा आता है, आप कैमरे से पॉइंट करके बता देना कि सर ये मैंने बना के वॉल पे चिपका भी दिया। आई कैन डू एनीथिंग यार, तुम उसका टेंशन मत लो। अगर आप भेज सकते हो तो भी बता देना, मैं उसमें नेसेसरी करेक्शंस बता दूंगा। शॉर्ट नोट्स आर लाइफ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आर द ट्रिक टू क्लियर जेई एग्जाम फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और ये बहुत अनटॉक्ड है, ज़्यादा बात नहीं होती इस बारे में, कोई भी आपको बताएगा ही नहीं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, वही सारा काम आता है। एक बच्चा आके बोलता है कि सर ये क्यूबिक आ रही है, नॉर्मल की जो इक्वेशन आ रही है वो क्यूबिक आ रही है, टेंजेंट की जो इक्वेशन आई थी, टेंजेंट की जो इक्वेशन आई थी वो तो क्यूबिक नहीं आई थी। टेंजेंट की इक्वेशन तो अपने पास क्वाड्रेटिक में आई थी, जैसे यहाँ पर आप पैरामीट्रिक भी देखोगे तो भी ये क्यूबिक आ रही है ना। टेंजेंट की इक्वेशन आप लोगों को याद है इस फॉर्म में क्या आई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। इतना तो याद होगा ना कि भूल गए एकदम, याद नहीं होना, याद तो होना ही चाहिए आपको, भूलना नहीं है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है, एम स्क्वायर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एम वाई, ऐसा भी लिख सकते थे आप। तो अब देखो ना, टेंजेंट क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, नॉर्मल क्या आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है। सोचा है आपने ये सब कभी कि क्यों हो रहा है ऐसा, टेंजेंट में स्क्वायर क्यों आया था, टेंजेंट में स्क्वायर क्या आया था और नॉर्मल में क्यूबिक क्यों आया। चलो कुछ सोचते हैं अपन। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, आप शांति से बस स्माइल करते करते देखते जाइए। पहली बात यह है कि अगर पैराबोला पे मेरे को टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट बाहर से बनाऊंगा मैं, बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाऊंगा या अंदर के किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाऊंगा, बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बनता है ना। तो टेंजेंट हमेशा बाहर के पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और बाहर के पॉइंट से आप मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हो, मैक्सिमम आप 2 टेंजेंट बना सकते हो। ये क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं, 2 रूट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इसीलिए आती थी क्योंकि m का 2 वैल्यू आ सकता है, मतलब देर आर 2 स्लोप्स पॉसिबल फॉर अ टेंजेंट, मतलब 2 टेंजेंट पॉसिबल है बाहर के पॉइंट से। ये स्टोरी थी छुपी हुई, आपको समझ में आ रही है बात। टेंजेंट के स्क्वायर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले के पीछे, टेंजेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे क्या स्टोरी छुपी थी, ये स्टोरी छुपी हुई थी कि 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। एक पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट फेंक कर मारने हैं तो आप मैक्सिमम 2 ही फेंक कर मार सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अच्छा, नॉर्मल की बात करते हैं ना, नॉर्मल की बात करते हैं। ये फिगर रफ है तो आप इसको ना बनाए तो भी चलेगा, लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सब बातें आपको मिलेगी नहीं कहीं। मेरे को ऐसे भी बच्चे मिले जो कि क्लास से जाने के बाद कोई बुक से थ्योरी पढ़ते हैं, तो इट डजंट वर्क दैट वे, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो इसको। अब क्या होता है, नॉर्मल आप है ना बाहर के पॉइंट से डाल सकते हो, लेकिन नॉर्मल आप अंदर के पॉइंट से भी डाल सकते हो। देखो ना, एक ही पैराबोला पर आप कितने नॉर्मल डाल सकते हो एक सिंगल पॉइंट से। मान लो मैंने ये एक पहला नॉर्मल डाला, आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर इनफाइनाइट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना, वो आपका इमेजिनेशन जो है गलत है। 2 नॉर्मल भी डाल दिया, 3 नॉर्मल भी डाल दिया। अच्छा 90 डिग्री दिखना चाहिए एक्चुअली, तो लेट अस से इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनेगा, नो, आई डोंट नो, मान लो ये 90 डिग्री है, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि आप किसी पॉइंट से पैराबोला पर 3 नॉर्मल डाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मल की जो इक्वेशन आती है वो क्यूबिक आती है, मतलब इसमें m पर क्यूबिक है। m पर क्यूबिक है मतलब आप सॉल्व करोगे तो m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ सकती है ना। अ क्यूबिक कैन हैव 3 रूट्स ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि 3 रूट होंगे हर बार, लेकिन मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। मिनिमम 1 रूट होता है क्यूबिक का, 1 रूट तो होता ही होता है क्यूबिक का। दुनिया की कोई भी क्यूबिक है उसके 0 रूट्स नहीं हो सकते।
तो 1 रूट तो मिनिमम होता ही है क्यूबिक का, 0 रूट क्यों नहीं हो सकते वो आप लोग सोचना आज, ठीक है। मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कैलकुलस में पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, बट यू कैन स्टिल इजीली थिंक अबाउट इट। क्यूबिक का ग्राफ ऐसा होता है ना, मैं आपको हिंट देता हूँ, चलो वो आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अब इस बात का फायदा उठाकर मैं आपको 2-4 पॉइंट समझा देता हूँ। टेंजेंट आप कितने बना सकते हो, एक ही स्लोप के, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट बना सकते हो, और इंटरनल पॉइंट से आप 3 नॉर्मल बना सकते हो मैक्सिमम। लेट अस राइट इट इन इंग्लिश। जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। नोट का पॉइंट नंबर 1 लिखो। मैक्सिमम, आपकी कोई क्लास नहीं है इसके बाद आई बिलीव, 3 normals, maximum 3 normals can be drawn, 3 normals can be drawn from a point P H, K। पॉइंट को ऐसे ही मैंने H, K मान लिया, लोकस नहीं निकाल रहा हूँ बट फिर भी मान लिया। टू द पैराबोला, आप लिखते जाइए बस, जो मैंने आपको समझाया आई प्रॉमिस यू वही चीज़ अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं। टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू एनी पैराबोला, बेसिकली टू एनी पैराबोला, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आगे लिखिए, इफ देयर स्लोप्स आर m1, m2 and m3, m1, m2 and m3, then अब हम काम की बातें लिखेंगे ना। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं भी समझाऊंगा। देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो मान लेते हैं अपने पास स्टैंडर्ड पैराबोला इस तरीके से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और उस स्टैंडर्ड पैराबोला में मैंने क्या करा, 3 नॉर्मल डाल दिया, ठीक है, x, y। मान लो मैंने इसमें 3 नॉर्मल डाल दिया, y इज इक्वल टू, ओके, एक पॉइंट लिया मैंने, आराम से मैंने अभी कुछ समझाया नहीं, आई एम जस्ट ड्राइंग द फिगर। एक पॉइंट लिया मैंने h, k, इस पॉइंट से मैं नॉर्मल डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं नॉर्मल डालूंगा अगर, तो कितने नॉर्मल आ सकते हैं, ऐसे तो मेरे को पता चल गया 3 आ सकते हैं। लेट अस इमेजिन कि यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 से कम आ सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। एक नॉर्मल ये डाला मैंने, दिस नॉर्मल विल मेक 90 डिग्री विद द पैराबोला, मतलब इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट होता तो उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी पॉइंट से गुजरने वाला वही नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल बन गया मेरा, और ये दूसरा नॉर्मल, ठीक है, और ये तीसरा नॉर्मल। मान लो 3 नॉर्मल बन गए, मैक्सिमम 3 बन सकते, तो इस केस में मान लो मैक्सिमम बन गए, कोई तकलीफ नहीं है ना मानने में किसी को भी, ओके। तो आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हो क्या, यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखते जाना मिस हो जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। आप पैरामीट्रिक में भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, बट मैं स्लोप में लिख रहा हूँ। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये वाला, y इज इक्वल टू mx
माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, इसको मैं ढंग से क्यूबिक बना लेता हूँ। और ये वाला जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास कर रहा है, h कॉमा के से, तो इसमें h कॉमा के भी पुट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम am क्यूब प्लस 2a माइनस h। आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो आना ही चाहिए समझ में, 2a माइनस h इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन पासिंग थ्रू h कॉमा के। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? यस। तो इसके कितने रूट आ सकते हैं? 3 रूट। मान लो इसके तीनों रूट आ रहे हैं m1 m2 एंड m3। तो क्या आप मुझे ये बोल सकते हो कि सम ऑफ द रूट्स निकाला जा सकता है? यस सर, क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, ये तो हम 10वीं में भी निकाल देते। सम ऑफ द रूट्स होता क्या है? सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है, अच्छा ये लास्ट थ्योरी है आपकी है ना, 2 पॉइंट और है एंड देन द थ्योरी विल बी ओवर। विल डू क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस। आज आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने एक्सटेंड करा है, क्योंकि मैं आपकी 5 मिनट की और थ्योरी बची है 10 मिनट की, वो चीज़ कल नहीं पढ़ाना चाहता हूँ मैं, कल आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो क्यूबिक मतलब क्यूब। सेकंड, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब सेकंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, मतलब स्क्वायर। एम स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, जो बच्चा सुन रहा है वो समझ जाएगा, यहाँ पर एम क्यूब है, एम स्क्वायर नहीं है, तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, m1 m2 m2 m3 m3 m4, ये क्या हो जाएगा? 2ah अपॉन a, 2a माइनस h अपॉन a। ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ कि क्या है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन ए। क्यों लिखा अपन ने? हमने ये इसलिए लिखा ताकि अपने को पता रहे कि एक नॉर्मल के लिए 3 स्लोप्स पॉसिबल है, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए। ठीक है, किसी एक पॉइंट से 3 नॉर्मल पास हो सकते हैं, तो उन तीनों का स्लोप अलग अलग होगा, m1 m2 m3। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अब ध्यान से सुनना। एक पॉइंट से 3 नॉर्मल बना सकते हैं, तीनों का स्लोप क्या होगा? m1 m2 m3, और तीनों का स्लोप का सम क्या हो जाएगा? 0। तीनों के स्लोप का सम 0 हो जाएगा, और तीनों के प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस के अपॉन ए। के क्या है? इसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये ऐप क्रैश होने वाला है, यहाँ तक लिख लो आप पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का एक पॉइंट और। ये लास्ट के 2 पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है मैं मानता हूँ, क्योंकि यार यू हैव टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ये बेसिकली वन ऑफ द लास्ट थ्योरी टॉपिक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन ही करेंगे। इफ P T1 Q जिसका पैरामीटर है T2 एंड पॉइंट R जिसका पैरामीटर है T3। ठीक है, are 3 points on which are 3 points on which the normal drawn, पहले लिख लो इसको बिना दिमाग लगाए, गधों की तरह छाप लो। नॉर्मल ड्रॉन आर कॉन्करेंट, then these are called co-normal points। these are called co-normal points। ठीक है, हाँ M3 M1 आएगा है ना, गलती से समझ गए ना, मिस्टेक हो गया। को नॉर्मल पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, सुनो, एक ऐसा पॉइंट जहां से आपने 3 नॉर्मल डाले, जैसे ये वाला पॉइंट, सारे के सारे नॉर्मल यहाँ पर आके मिल रहे हैं, या इस पॉइंट से सारे नॉर्मल गुजर रहे, ओरिजिनेट हो रहे, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? को नॉर्मल पॉइंट। वही चीज़ लिखवाया मैंने, बस ये लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है। और को नॉर्मल पॉइंट में क्या होता है कि सारे पैरामीटर, अगर कोई
कोई भी पैराबोला में आपने 3 पॉइंट लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और उन पे नॉर्मल बनाया और वो नॉर्मल्स जो है वो ऐसे मीट हो गए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाले जितने भी तीनों पॉइंट्स है दे विल बी कॉल्ड एज को नॉर्मल पॉइंट्स, और इनके पैरामीटर का सम जीरो होता है। T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम जीरो होता है। मैं फिगर अच्छे से बना दूंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है वो लिखवा देता हूँ मैं आपको, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल with co-normal points as vertices, with co-normal points as vertices lies on the axis of the parabola, lies on the axis of parabola, okay। हाँ, अभी समझाया नहीं मैंने आपको, है ना, तो आप ऐसा मत सोचो कि अरे ये तो बाउंसर निकल गया, समझाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आ भी जाएगा। इट इज़ ईजी, क्वाइट ईजी। तो हमारे पास पैराबोला स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने बनाया, ठीक है। इस पर मैंने 3 पॉइंट्स चूज करे, 3 पॉइंट्स ऐसे चूज करे मैंने कि जिन पे नॉर्मल बनाया अगर, तो वो तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। आया समझ में? तो वो तीनों पॉइंट, तीनों नॉर्मल्स जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, कुछ बोल दो, कॉल इट एज पॉइंट ए, और इनको बोल दो पॉइंट पी क्यू आर। पी का पैरामीटर T1 है, क्यू का पैरामीटर T2 है, आर का पैरामीटर T3 है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट ए को अपन क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ए को अपन बोलेंगे को, सॉरी, पॉइंट पी क्यू आर, ये एक ही जगह मिल रहे हैं, इनके नॉर्मल एक ही जगह मिल रहे हैं, तो इसको अपन इन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स। पी क्यू आर को अपन क्या बोलेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स। फिर दूसरी बात, इन तीनों का जो भी पैरामीटर होगा T1, T2 एंड T3, उनका सम जीरो होगा। वो मैं आपको 2 सेकंड में प्रूफ करके दे सकता हूँ, 2 सेकंड में। तो देखिए, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं वाकई में, तो 2 प्रूफ आएंगे आपके पास। पहला आएगा T1 T2 प्लस T3। देखो, ये सिमिलर सिचुएशन में आपने M1 प्लस M2 प्लस M3 निकाला था, है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन में M1 प्लस M2 प्लस M3 आया ही था। M स्लोप क्या होता है किसी भी पॉइंट का, या इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा उसको आप M1 भी बोल सकते हो, या स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ पैरामीटर, तो पैरामीटर का नेगेटिव भी बोल सकते हैं। M2 को माइनस ऑफ T2 बोल सकते हैं, M3 को माइनस ऑफ T3 बोल सकते हैं, वो अपना अपना पैरामीटर, अपना अपना पैरामीटर का नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इज डेफिनेटली जीरो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन। ये तीनों पॉइंट जो है ना, ए पी क्यू आर को अगर मैंने ज्वाइन किया, देखना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, डर लगेगा, ध्यान से देखना। पी क्यू आर ट्रायंगल अगर मैंने बनाया, तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा, यही कहना चाह रहा है सेकंड वाला पॉइंट। पी क्यू आर ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा। तो आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हो पी क्यू आर का, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कक्षा 10वीं के बच्चे से पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस तरीके का होता है, तो वो क्या बोलेगा, लफड़ा कॉमा जीरो टाइप का होता है। अरे भाई समझ गए ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा, कोई भी पॉइंट ले लो, वाई कोऑर्डिनेट तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो बस अगर मैंने इतना प्रूफ कर दिया कि सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो मेरा काम हो गया। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसका सेंट्रॉइड निकाल देते, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे अपन, मान लेते हैं उसको अपन जी, और वो जी कैसे निकालेंगे अपन,
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी आएगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 मतलब 281 प्लस y2 282 प्लस y3 283 बाई 3। दिखा आपको? इसको आप लफड़ा मान लो, तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट लफड़ा आ जाएगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। देखो ना, डर गए क्या एकदम से? 2a t1 प्लस t2 प्लस t3 बाई 3, और t1 प्लस t2 प्लस t3 ये क्या होता है, ये 0 होता है, तो l कॉमा 0 आ जाएगा। ये लफड़ा है, यहाँ लिख लेना प्लीज, दिस इज नथिंग बट लफड़ा। कुछ भी हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट, मेरे को क्या करना है एक्स कोऑर्डिनेट से, मैंने बस इतना प्रूव कर दिया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब सेंट्रॉइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, implies centroid lies on the x axis। ठीक है, अभी मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा मन था एक क्वेश्चन कराने का, लेकिन अपन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका होमवर्क जो रहेगा आज, कुछ नया होमवर्क नहीं है आपके लिए, आपके लिए वही होमवर्क है कि आपको DPP 5 कंप्लीट करना है और उसको सबमिट करना है आपको 6 बजे तक। ठीक है, कल आपको DPP 6 मिलेगी, उसमें नॉर्मल के क्वेश्चंस रहेंगे सारे। ठीक है, तो मैं आपको कल मिलता हूँ। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। और इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज आप क्लास में ही लिख लो सब कुछ।